होली के रंग हंगामा टाइम न्यूज अंक की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जहां होली तो फेस्टिवल आ ही रहा, साथ में 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से खास बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह से एक महिला एक माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, लेकिन साथ में उसकी अपनी क्या जिम्मेदारी है। इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कई महिलाएं जो ऐसी हैं जिन्होंने लखनऊ में अपनी अलग से स्थान बना के रखा और अपनी अलग से पहचान बना के रखा है। तो आज की हमारी विशेष कड़ी में जुड़ रही हैं डॉक्टर नीति श्रीवास्तव जी जुड़ रही हैं। तो नीति श्रीवास्तव जी से हम बात करेंगे उनके जीवन के सफर को लेकर के। तो मैम, जैसे कि आपके सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे नीति श्रीवास्तव से लेकर, जहाँ पे आप एक माँ भी बनी, फिर पत्नी भी हैं आप, और साथ में एक बहू की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। तो सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई? हम सभी महिलाओं से यही कहना चाहेंगे। नमस्कार रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी महिलाओं से ये कहना चाहेंगे कि खोखले आडंबरों में नहीं पड़ें। बहुत सारी महिलाएं जब पढ़ लिख जाती हैं और नौकरी करने लगती हैं, तो पैसे कमाने लगती हैं, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। वो अपने घर के काम और सास ससुर और बच्चों को परवरिश में दिक्कत होती है, नहीं उतना समय दे पाती हैं। तो हम कहेंगे कि सामंजस्य बना के रखें। पढ़ाई लिखाई का होना और सामंजस्य बना कर रखना, सबको लेकर के चलना, ये सब अलग अलग बातें हैं। और जब आप सारी चीज़ें पूरी कर पाती हैं तभी आप परिपूर्ण कहलाती हैं। ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया, चारक चरा के हम नौकरी करने लगे तो हमारा वो बदल जाए, हम ईगो आ जाए। तो ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, हमको सारा मैनेज करके रखना चाहिए। आज ही के पेपर में निकला हुआ है कि देश के शीर्ष पदों पर 32 महिलाएं हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन उसके साथ साथ हम सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें, विमुख नहीं होना चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भगवान शिव ने खुद दिखाया हुआ है कि अर्धनारीश्वर, जहाँ पे पुरुष जितना जरूरी है, महिला भी संसार के लिए उतनी जरूरी है। तो इस जो सामंजस्य को होता है वो बना के रखना चाहिए, तालमेल को बना के रखें, क्योंकि कोई भी काम होता है वो आसान नहीं होता है। लेकिन अगर उसको आप फ्री माइंड से करेंगे या इस तरह से करेंगे कि आपके लिए वो सरल हो जाए, परिवार के लिए भी सरल हो जाए। तो जैसे एक आप पहले बेटी थी, बेटी के बाद आप एक बहू बनी, बहू से पत्नी बनी, पत्नी से माँ बनी, लेकिन बेटी से लेकर के बहू, बहू से पत्नी और पत्नी से लेकर के एक माँ का सफर बताइए। बेटी से लेके बहू के सफर में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और पत्नी बनने के साथ भी जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन माँ बनने के साथ एहसास आता है। माँ बनने का एहसास, वो एहसास सबसे अच्छा होता है। उस एहसास की किसी दुनिया की किसी चीज से कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो एहसास बहुत बड़ा होता है। और साथ में आप एक प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टरी भी पापा लोगों बच्चों को पढ़ाती हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ में लड़कियों को किस तरह से ट्रेंड करती हैं? पढ़ाई के साथ साथ में हम लड़कियों को बहुत बताते हैं, हम ये भी बताते हैं कि कैरियर में उनको कैसे आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे अंदर है कि हम सामंजस्य कैसे बना के रखें। ये नहीं कि घर में घर के काम भी हमें करने हैं, हमें पढ़ाई भी करनी है, हम सब में सामंजस्य बना के रखें। ये हम लड़कियों को और लड़कों को भी क्लास में बताते हैं। हमारा भाई डिग्री कॉलेज है तो कोएड है, तो हम लड़कों को भी बताते हैं कि जा करके बस्ता नहीं फेंकना है, बैग नहीं फेंकना है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। हम अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बेकार है, और जो पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं उनके लिए हमें करना चाहिए। और बच्चों के लिए तो हम करते ही करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे उन्हीं से सीखते हैं जो हम पेरेंट्स, अपब्रिंगिंग इसी को कहते हैं। तो इसलिए हमको अपब्रिंगिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम बच्चों से ये कहते हैं कि कायदे से पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो कल को आप किसी के बुआ हैं, किसी के चाचा, किसी के मामा, किसी के कुछ ना कुछ रिश्तों में तो बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे, तो आप क्या टारगेट सेट करेंगे अपने आप को? कहीं तो कुछ सेट करने के लिए आपको बच्चा कोई समझेगा। तो इसलिए इस तरीके से लड़कियों को और लड़कों को दोनों को हम बताते हैं। शिक्षा कितनी जरूरी है लड़कियों के लिए? शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो लड़कियों के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर शिक्षित एक महिला नहीं है तो अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाएगी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है और हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा पाएंगे। लेकिन आजकल इस समय यह है कि दुरुपयोग हो रहा है। महिलाएं अपने लिए आवाज उठाने की बजाय पुरुषों को दबा रही हैं, या कई सुसाइड केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें महिलाओं ने काम किया। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अपने हक के लिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके राइट्स नहीं मरने चाहिए। लेकिन आप किसी पुरुष के राइट्स मार दें या किसी पुरुष के ऊपर वो करें तो ये भी नहीं ठीक है।
आप एक कॉलेज में इतने अच्छे आप टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं आप, लेकिन जैसे आजकल का आप युवा देखते होंगे, आजकल की जो लड़कियां देखती होंगी आप, जैसे पढ़ाई करती हैं तो सिर्फ पढ़ाई करती हैं, ना वो उनको घर से कोई मतलब रहता है ना कुछ। कई अगर माँ बाप कुछ ऐसा कह दे तो पीजी में चली जाती हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही गलत है। माँ बाप को बच्चों को समझाना चाहिए। इस पे तो हम माँ बाप का ही दोष देंगे शुरुआत से, कि बच्चा जब बचपन से छोटा रहता है तब से हमको उसी तरह उसका लालन पालन करना चाहिए, तो उसी तरह से बच्चा होता है। अब हम बच्चे को शुरुआत में एक बात पे चीज लाके दे देते हैं, और बड़ी होती है तो उसको हम, बड़ी होती है या होता है तो हम उस पर टोका टाकी करते हैं। हमको बच्चों को साइमल्टेनियसली बताते रहना चाहिए बराबर से। तो मेरी बच्ची भी इसी एज ग्रुप की है, लेकिन मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से हम बच्चों को सिखाते हैं, हम बच्चों को हर स्टेप पे हमको सिखाना है, और बच्चे जो घर में देखते हैं उसमें से भी सीखते हैं। आप घर में अगर ऐसा करोगे तो वैसा ही बच्चे भी सीखेंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। और ये बहुत ही गलत तरीका है, बच्चों को किसी भी तरह बता के समझा के ही रखना चाहिए शुरुआत से ही। आपके जैसे कि एजुकेशन लाइफ में ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ या फिर ऐसा कुछ डिफिकल्टी हुआ जिसको लेकर के आप डिमोटिवेट हुई? हाँ बिल्कुल, जब मैं पीएचडी कर रही थी तो पीएचडी के दौरान मेरे पीएचडी को जमा होने में बहुत टाइम लग गया, और उस दौरान ऐसी हो गई थी कि मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैं करूं या ना करूं। मेरे को मेरी माँ चला के लेके जाती थी वॉशरूम तक, तो मैं जाती थी, ये स्थिति हो गई थी। खाना भी वो अपने हाथों से खिलाती थी, तो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब छोड़ दूं, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन होते होते हो ही गया। यानी कि अंदर से एक आपका पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, हो ही गया। और शादी के बाद मैंने जमा की है अपनी थीसिस, जबकि मेरी हो गई थी, प्रूफ रीडिंग चल रही थी, लेकिन शादी के बाद, बेटी होने के बाद जमा की। कितना सपोर्ट किया आपके ससुराल वालों ने? ससुराल वालों ने सपोर्ट किया। क्योंकि बिना देखिए एक बैकबोन जो होता है, चाहे हमारा परिवार हो, मायका हो, चाहे शादी के बाद हमारा ससुराल हो, तक बैकबोन महिलाओं के साथ में नहीं रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। कहीं ना कहीं शादी के पहले आपका मायका आपका बैकबोन था, शादी के बाद आपका ससुराल। हाँ बिल्कुल। और अपनी बेटी भी, आज मेरी बेटी भी चाहती है कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाए, डॉक्टर लगाए। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन हमारा सभी महिलाओं को ये संदेश है कि कभी भी आपको अपनी डिग्री लेकर अगर हाथ में दिखाना पड़े या बोलना पड़े या चिल्लाना पड़े कि आई एम फलाना, तो आपकी पढ़ाई बेकार है। शिक्षा कोई टुकड़ा नहीं है, वो आपके बोलचाल में, बिहेवियर में, आपके उसमें दिखना चाहिए, परिलक्षित होना चाहिए। हम बताएं कि हम ये हैं, या हमारी क्वालिफिकेशन ये है, या हम इतना पढ़े लिखे हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो वृक्ष फलदायक होता है, जब उस वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं तो वो जितना वो झुका होता है उतना ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही शिक्षा भी है, शिक्षा जितना आप अंदर से अपना ग्रहण करोगे तो उसके जो है सरल स्वभाव और सरल आपके स्वर जो निकलेंगे बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो मैम, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? और होली फेस्टिवल भी आ रहा है रंगों का, तो उस पे क्या? सभी महिलाओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी महिलाएं पढ़ें, सभी बढ़ें, बेटियां पढ़ें, बेटियां बढ़ें, लेकिन इसमें कहीं भी आपके अंदर दंभ नहीं आना चाहिए। दंभ, हमको पढ़ाई का गुरूर नहीं आना चाहिए। आजकल सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और हर काम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, सभी को करना चाहिए। और महिलाओं को बढ़ चढ़ के हर जगह भागीदारी करनी चाहिए। और अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप, अगर आपको अपना तो बरकरार रखना है तो आप सामंजस्य बनाकर रखें। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, पूरे देशवासियों को। रंगों भरा त्योहार है, सबकी होली बढ़िया रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्योहार खेला जाए। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर नीति श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने बात करा उनके जीवन के सफ़र को लेकर के। क्योंकि हंगामा टाइम्स की विशेष कड़ी, जहां महिला दिवस भी चल रही है, वहीं पे होली भी आ रही है, तो होली के रंग हंगामा टाइम न्यूज़ के संग में ऐसे लखनऊ के कुछ रंग हम आपको दिखा रहे हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बनेंगे। क्योंकि जो हमारा जो ये पर्व होता है वो अनेकता में एकता की मिसाल होता है। क्योंकि लाल रंग हो, चाहे पीला रंग हो, चाहे हरा रंग हो, और चाहे आपका नीला रंग हो, जब वो आपके चेहरे पर लगता है तो ये दिखा देता है कि आपका चेहरा किस तरह से सुंदर लग रहा है और किस तरह से खिल भी रहा है। तो ऐसे लखनऊ के जो कई रंग हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने महारत हासिल करके रखा हुआ है, कोई समाज सेविका है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है। इस तरह से हम अन्य महिलाओं से ही बातचीत कर रहे हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे और होली पे सभी देशवासियों को क्या वो शुभकामनाएं दे रही हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ में आज की कड़ी में थी डॉक्टर नीति श्रीवास्तव जी। तो
ऐसे हम लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली फेस्टिवल पर। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जान लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।